इस संदेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्वितीय अध्याय के संस्कृत श्लोक 65 को सुनेंगे, फिर उसके पश्चात उसके हिंदी अर्थ को समझेंगे और उसके बाद इन श्लोकों से हमें क्या समझ मिलती है यह हम आखिरी में सुनेंगे। प्रसादे सर्वदु खानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब इसके हिंदी अर्थ को समझे। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अब हम इस श्लोक को और अच्छे से समझते हैं। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि हमारे अंदर प्रसन्नता हो या दुख, इन दोनों को मिलाकर सिर्फ 100% ही जगह होती है। उस 100% जगह में जैसे जैसे आनंद बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे ही दुखों के लिए आपके अंदर जगह कम होती जाएगी, क्योंकि हर किसी के जीवन में आनंद ही आनंद को आमंत्रित कर सकता है। जब इंसान अंदर से आनंदित हो तो इंसान के जीवन में हर कार्य आनंद पूर्वक संपूर्ण होते हैं। आपने देखा होगा कुछ इंसान सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना आरंभ करते हैं, तब उसके जीवन के हर कदम पर सिर्फ सफलता ही प्राप्त होती है और वे सिर्फ आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र हो या तो माया का जगत। जब कोई इंसान अंदर से आनंदित होता है तब उस इंसान के जीवन में सकारात्मक विचार स्वचालित आने लगते हैं, और जब जीवन में सकारात्मक विचार आने लगते हैं तब इंसान अपने आप सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगता है। जो इंसान अंदर से दुखी होता है तब वह सिर्फ दुख को ही आमंत्रित करता है और वह नकारात्मक विचारों से घिर जाता है, और वह इंसान चाहकर भी कोई कार्य आरंभ करते समय सकारात्मक विचार ला नहीं पाता। इसीलिए वह अपने जीवन में बारंबार प्रयास करने पर भी कभी सफल नहीं हो पाता। जो इंसान अपने अंदर आनंद को बरकरार रख पाए तो वह नहीं होने वाले कार्य भी सिद्ध कर डालता है और आगे जाकर वह परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। चलिए अब हमें इस श्लोक से क्या समझ मिलती है उसे सुने। इंसान कोई भी हो वह हर कार्य आनंद के लिए ही करता है। अगर इंसान का पेट भरा तो वह आनंद प्राप्त करता है। इंसान का न होने वाला कार्य भी अगर सिद्ध हो जाए तो वह आनंद को प्राप्त होता है। इंसान की तरक्की हो जाए तो भी वह आनंद को प्राप्त होता है। किसी की सेवा की तो भी इंसान को आनंद प्राप्त होता है। आज हर कोई आनंद के लिए ही जी रहा है। इस संसार में 2 तरह के इंसान होते हैं। पहले वह जो माया के जीवन का आनंद लेते हैं, और दूसरे वह जो जीवन के दुखों से दूर परमानंद की स्थिति को छूना चाहते हैं। इन दोनों ही इंसान को जीवन में अपने अपने रास्ते में उन्नति करने की अपेक्षा होती है। इसीलिए अंदर से आनंद में रहना ही दोनों के लिए एकमात्र उन्नति का रास्ता बच जाता है। जब वही कोई दुख या नकारात्मकता आपको घेर ले तब अपने मनोदशा को दुख की तरफ न जाने दे और उस नकारात्मक को अनदेखा करके नेक्स्ट ये शब्द दोहराकर अपने अंदर आनंद को बरकरार रखकर सकारात्मक की ओर बढ़ जाए। चलिए आज यही तक ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सबको शुभेच्छा।